हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग करेंगे टॉप 25 जीकेजीएस एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सेशन आप लोगों को सभी वनडे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, बीट एसएससी, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स, रेलवे, ग्रुप डी, इसरो एट्सेट्रा। और ये आने वाले सालों में जो सीईटी एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल मास्क डांस ऑफ वेस्ट बंगाल? ऑप्शन है गफडी, गिद्धा, गंभीरा या फिर जवारा। आप देख सकते हैं ये मास्क डांसेस है। ये बहुत ही फेमस डांस है गंभीरा डांस, जो कि वेस्ट बंगाल के स्टेट से बिलोंग करता है। द लाइहरोबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द खासीस, सुमीस, मेतीस या फिर देवरीस। पिक्चर में देख सकते हैं ये है लाइहरोबा फेस्टिवल, जो सेलिब्रेट किया जाता है मेतीस पीपल से। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि मणिपुर का ये फेस्टिवल है जिसमें अभी वायलेंस चल रहा था कुछ दिनों पहले, एंड ये एक कम्युनिटी जो है इन्वॉल्व था उस वायलेंस में। तो करेक्ट आंसर है मेतीस। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर भारतनाट्यम डांसर टू रिसीव पद्मश्री इन 2019? इसमें जो है ऑप्शन है नाज जोशी, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मंजम्मा जोगाटी या फिर नर्तकी नटराज। ये अगर डेट मेंशन नहीं भी करता देन ऑल्सो शी इज़ द फर्स्ट भारतनाट्यम डांसर ट्रांसजेंडर टू रिसीव पद्मश्री। शी इज़ द फेमस नर्तकी नटराज, जिनको प्रणब मुखर्जी जी ने 2019 में पद्मश्री अवार्ड किया था। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन लेबर फोर्स, लैक ऑफ डेवलपमेंट फैसिलिटीज़, लैक ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज़। घर नहीं होने से भला अनएम्प्लॉयमेंट का कौन सा बात आ जाता है? तो करेक्ट आंसर इज लैक ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज़। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ अकबर्स नवरत्न 9 जेम्स? 9 जेम्स जो है अकबर के नवरत्न, उनमें से जो राजा अमर सिंह थे वो नहीं थे, ही वॉज राजपूत। बाकी तोदरमल, अबुल फजल एंड राजा मान सिंह ये सभी अकबर के नवरत्न से एक है। Which मुगल मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर औरंगजेब इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ दिलरास बानो बेगम? आपके ऑप्शन से ताजमहल, बीवी टोम्ब, रानी का भव या फिर बीवी का मकबरा। बीवी टोम्ब तो नहीं है बट बीवी का मकबरा है। ये देख सकते हैं आप ताजमहल के जैसा ही एग्जैक्ट कॉपी है, जिस वजह से इसको कॉपी ऑफ ताजमहल भी कहा जाता है या तो फिर सेकंड ताजमहल। The HVJ pipeline does not run through which of the following states? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका। करेक्ट आंसर है आपका कर्नाटका। बाकी HVJ जो पाइपलाइन है वो 8 स्टेट्स से गुजरता है। बाकी HVJ पाइपलाइन जो है वो 6 स्टेट्स से गुजरता है, जिनमें से है गुजरात, MP, UP, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। Which of the following is an example of autotrophs? Protozoa, animals, viruses, green plants. करेक्ट आंसर है ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं एंड जानते हैं ऑटोट्रॉफ का मीनिंग। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू 2 प्रोसेसेस, फोटोसिंथेसिस या फिर केमोसाइंथेसिस। इनको दूसरे लिविंग बींग के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है अपने फूड के लिए। वेयरएज हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो दूसरे लिविंग बींग के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड। फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर, टोड, एनिमल्स, बैक्टीरिया, ह्यूमन बींग्स, फंगी, ये सभी हेटेरोट्रॉफ्स है क्योंकि हम दूसरे लिविंग बींग्स पे डिपेंडेंट होते हैं, मोस्टली प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। वेयरएज ऑटोट्रॉफ्स जो है जैसे कि प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ एल्गी है जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनको कंज्यूम करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, तो दे आर ऑटोट्रॉफ्स। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ग्रीन प्लांट्स। Which of the following terms is not associated with cricket? मेडन, LBW, स्लैम डंक या फिर यॉकर। आपका करेक्ट आंसर है स्लैम डंक। स्लैम डंक जो है वो क्रिकेट से एसोसिएटेड टर्म्स नहीं है। बाकी क्रिकेट से एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि मेडन ओवर, फॉलो ऑन, रबर, एशेस, कैच, बॉल्ड, स्टंप आउट, रन आउट, LBW, ये सब क्रिकेट से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। Which of the following festival marks the start of Telugu New Year? ओनम, गुडी पड़वा, पोंगल या फिर उगड़ी। द फेमस तेलुगु न्यू ईयर फेस्टिवल इज़ उगड़ी। ये मेनली महाराष्ट्र में मनाया जाता है एज वेल एज अदर साउथ इंडियन स्टेट्स। ये उगड़ी फेस्टिवल है जब न्यू ईयर मनाया जाता है एंड देखिए गणेश जी का पूजा किया जा रहा है।
इन विच ईयर डिड दी भोपाल गैस ट्रेजेडी टेक प्लेस? 1986, 1982, 1984 या फिर 1980? आपका करेक्ट आंसर है भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो ईयर 1984 में हुआ था। मोस्ट हड़प्पन सील्स आर मेड अप ऑफ डैश, ग्रेनाइट, ब्रिक्स, स्टेटाइट या फिर ब्रास? करेक्ट आंसर है स्टेटाइट। ये एक सॉफ्ट फॉर्म ऑफ स्टोन है जिससे हड़प्पन सील्स को बनाया जाता था। हड़प्पा वॉज द मेन सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एज वेल। Who was the first Indian composer to win the Grammy Award? आपके ऑप्शन है जुबीन मेहता, जाकिर हुसैन, ए.आर. रहमान या फिर पंडित रविशंकर। आप लोग पिक्चर में देख के ही समझ सकते हैं कि ही इज़ द फेमस पंडित रविशंकर। इन्होंने फर्स्ट इंडियन कंपोज़र है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था एसोसिएटेड विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। If a fundamental right of a citizen of India is violated, then he has to appeal in the Supreme Court only, he has to appeal in the District Court only, he has the choice of either approaching the Supreme Court directly or the High Court, or he has to appeal in the High Court first. करेक्ट आंसर है इसमें सुप्रीम कोर्ट या तो फिर हाई कोर्ट किसी में भी अप्रोच कर सकते हैं जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ वायलेट होता है। अंडर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट 5 रीट्स जारी करते हैं एंड यस सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इस मैटर को हैंडल भी कर सकता है। सो यू कैन अप्रोच एनी ऑफ द कोर्ट इफ़ योर फंडामेंटल राइट इज़ वायलेटेड। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एल्बम्स डिड सोनू निगम विन अ ग्रैमी अवार्ड? मुबारकन, मेहमान, महसूस या फिर मुस्कुराहट? योर करेक्ट आंसर इज सोनू निगम विन अ ग्रैमी अवार्ड फॉर द सॉन्ग मुबारकन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिलोंग टू द पोलर रीजन्स? आपके ऑप्शन है कनाडा, कोलंबिया, चिले या फिर चाइना। करेक्ट आंसर है कनाडा। कनाडा जो है वो पोलर रीजन्स में बिलोंग करता है। और कुछ पोलर कंट्रीज़ देख लेते हैं। बेसिकली देर आर 8 मेन कंट्रीज़ विच फॉल इन द पोलर रीजन। इट इंक्लूड्स अलास्का जो यूएसए में है, फॉल करता है। देन कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड डेनमार्क का कंट्री है। देन आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया एंड स्वीडन। दिस कंट्रीज फॉल इन द पोलर रीजन दैट इज आर्कटिक सर्कल। Then Kathak is a classical dance form of which Indian state? Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Manipur या फिर असम? Correct answer is Uttar Pradesh. Kathak is a famous classical dance of Uttar Pradesh as well as अगर ये उत्तर प्रदेश ऑप्शन ना दे के नॉर्थ इंडिया भी दे तो भी वो करेक्ट होगा। Mirabai Chanu won the first silver medal for India in weightlifting at the Dash Olympics 2020. Olympics 2020 जो है वो कहाँ पे हुआ था? इस क्वेश्चन का यही मीनिंग है जिसमें मीराबाई चानू ने फर्स्ट सिल्वर मेडल जीता था इंडिया के लिए। करेक्ट आंसर है ओलंपिक्स 2020 टोक्यो में हुआ था। ये आपको याद होगा। इसमें नीरज चोपड़ा ने भी जेवलिन थ्रो के लिए फर्स्ट टाइम गोल्ड जीता था एथलेटिक्स में इन ओलंपिक्स। Which of the following measures of money supply is least liquid of all? आपके ऑप्शन से M4, M1, M3 या फिर M2। जो सबसे कम लिक्विड है मनी सप्लाई में वो है M4। The workforce population includes people between dash years 20 to 54, 15 to 59, 18 to 45 या फिर 17 to 55। आपका करेक्ट आंसर है 15 to 59। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं इफ़ बिलो 14 ईयर्स देन एज पर चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट अ चाइल्ड कैन नॉट वर्क, वो लेबर चाइल्ड लेबर माना जाएगा एंड यू मे बी जेल्ड। एंड 60 ईयर्स में तो इंडिया में रिटायरमेंट हो जाता है तो 60 के बाद नहीं होता है सिंस हम बेसिकली मोस्ट ऑफ द जॉब्स में रिटायर हो जाता है। तो दिस आंसर कुड बी दिस। अगर आप 18 ईयर्स भी मानते कि 18 ईयर्स से कम में काम नहीं कर सकता है देन 45 इज़ नॉट द एज। एटलीस्ट 60-65 तक इंसान काम करता ही है। सो दिस क्वेश्चन आंसर इज 15 to 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल केमिकल एलिमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल? फ्लोराइन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन या फिर नियॉन? करेक्ट आंसर है नियॉन इज अ नोबल केमिकल एलिमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। Who among the following is popularly known as Disco King, who passed away in February 2022? अनुपम श्याम, बापी लहरी, वनराज भाटिया या फिर चंद्रशेखर जी? आपका करेक्ट आंसर जो है पिक्चर में देख के ही आप लोग समझ सकते हैं। ही इज़ द फेमस पर्सनैलिटी बप्पी लहरी जिनको डिस्को किंग भी कहा जाता है। इनका डेथ
2022 के फरवरी में हुआ था। विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू।